प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी। उसका नाम मृदुला था। मृदुला की सुंदरता और दयालुता की चर्चा पूरे राज्य में थी। उसकी आंखें किसी झील की तरह गहरी और शांत थीं, और उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आता। लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा एक रहस्य था, जिसे कोई नहीं जानता था। जब भी मृदुला रोती, उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू साधारण नहीं होते, वे आंसू शुद्ध मोती बन जाते थे। मृदुला के इस अनोखे उपहार के बारे में केवल उसके माता पिता को पता था। उन्होंने मृदुला को ये ताकीद दी थी कि वह कभी किसी के सामने ना रोए, क्योंकि लोग उसके आंसुओं का दुरुपयोग कर सकते हैं। मृदुला ने इस बात का पालन किया और अपने आंसू हर किसी से छुपा कर रखे। राजकुमारी के इस गुप्त वरदान के पीछे एक पुरानी कथा थी। कहा जाता था कि राज्य की पहली रानी ने एक जादूगरनी की मदद से यह वरदान पाया था, लेकिन यह वरदान तभी फलता था जब राजकुमारी का हृदय पूरी तरह से निर्मल और निष्कलंक हो। मृदुला के राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक राज्य पर एक शक्तिशाली शासक भयंद्र ने हमला कर दिया। भयंद्र निर्दयी था और उसने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। मृदुला के पिता राजा वसुंधर ने राज्य की रक्षा के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सेना भयंद्र के सामने कमजोर साबित हुई। राजा वसुंधर और रानी इला ने मृदुला को सलाह दी कि वह महल छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर चली जाए, लेकिन मृदुला ने इनकार कर दिया। उसने कहा, यह मेरा राज्य है, मेरे लोग हैं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मृदुला ने फैसला किया कि वह स्वयं भयंद्र से जाकर बात करेगी। उसने सोचा कि शायद उसकी दयालुता और प्रेमपूर्ण वाणी भयंद्र को समझा सके। मृदुला भयंद्र के शिविर में गई और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भयंद्र निर्दयी था। उसने मृदुला को बंदी बना लिया और महल के गुप्त खजाने के बारे में पूछने लगा। जब मृदुला ने कुछ भी बताने से इनकार किया, तो उसने उसे कष्ट देना शुरू कर दिया। इस दौरान मृदुला की आंखों से आंसू छलक पड़े। जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरे, वे चमकते हुए मोती बन गए। भयंद्र ने यह देखा और हैरान रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि मृदुला के आंसू साधारण नहीं है। उसने सोचा कि अगर वह मृदुला को रोने पर मजबूर कर दे, तो वह अनगिनत धन दौलत कमा सकता है। भयंद्र ने मृदुला को एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया और हर दिन उसे डराने धमकाने की कोशिश करता, ताकि वह रोए। लेकिन मृदुला ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रण लिया। उसने अपनी पीड़ा और दुख को सहन किया, लेकिन आंसू बहने नहीं दिए। राजकुमारी की अनुपस्थिति में राज्य के लोग चिंतित थे। उसी समय एक साधारण लेकिन साहसी युवक आरव ने मृदुला को बचाने का निश्चय किया। आरव एक चरवाहा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और साहस की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। आरव ने अपने पक्षी मित्र चिरैया और जादुई जंगल के जानवरों की मदद से मृदुला को खोजने की योजना बनाई। चिरैया ने भयंद्र के सैनिकों पर नजर रखी और उसकी जानकारी आरव को दी। गुफा में रहते हुए मृदुला ने अपना धैर्य बनाए रखा। उसने गुफा में कैद अन्य लोगों को प्रेरित किया और उनके साथ मिलकर भागने की योजना बनाई। इसी बीच आरव ने गुफा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। आरव और मृदुला ने मिलकर गुफा से भागने का प्रयास किया। जब भयंद्र को इसकी खबर मिली, तो उसने अपनी सेना के साथ उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव और जंगल के जानवरों ने मिलकर बहादुरी से लड़ाई की। इस संघर्ष के दौरान मृदुला की आंखों में अपने राज्य और लोगों के प्रति प्रेम और चिंता की भावना उमड़ पड़ी। उसके आंसू फिर से मोती बन गए और एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश ने भयंद्र और उसकी सेना को अंधा कर दिया। मृदुला ने अपने आंसुओं से बने मोतियों को इकट्ठा किया और उन्हें जादुई झील में फेंक दिया। झील तुरंत एक शक्तिशाली ढाल बन गई, जिसने भयंद्र और उसकी सेना को राज्य से बाहर कर दिया। भयंद्र के पराजित होने के बाद राज्य में शांति लौट आई। मृदुला ने अपने अनुभव से यह सीखा कि सच्ची शक्ति प्रेम, धैर्य और साहस में निहित है। उसने अपने आंसुओं के जादू को केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग करने का वादा किया। राजा वसुंधर ने मृदुला और आरव की बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें राज्य के रक्षक के रूप में मान्यता दी। मृदुला और आरव ने मिलकर राज्य को फिर से समृद्ध बनाया और यह निश्चय किया कि कोई भी संकट भविष्य में राज्य की शांति को भंग न करे। राज्य में कुछ वर्षों तक शांति बनी रही। मृदुला और आरव की दोस्ती ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राज्य के पड़ोसी क्षेत्र में एक नया संकट मंडराने लगा। एक जादुई ज्वालामुखी जो सदियों से शांत था, अचानक सक्रिय हो गया। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और धुआं पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन गया। राजा वसुंधर ने विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाकर इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी को शांत करने का एक ही तरीका है, राजकुमारी मृदुला के जादुई आंसुओं की शक्ति। लेकिन समस्या यह थी कि मृदुला को रोने के लिए किसी सच्चे गहरे दुख की आवश्यकता होती थी। मृदुला ने यह सुनकर कहा, मैं अपने आंसुओं का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करने को तैयार हूँ, लेकिन दुख को बुलाना आसान नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। राजा ने सुझाव दिया कि मृदुला ज्वालामुखी के पास जाकर उसकी शक्ति को महसूस करे। शायद वह प्राकृतिक आपदा के प्रति अपनी करुणा से आंसू बहा सके। आरव ने मृदुला का साथ देने की पेशकश की और दोनों ने ज्वालामुखी की ओर यात्रा शुरू की। ज्वालामुखी के पास पहुंचते ही मृदुला ने देखा कि वहां की जमीन तप रही थी और आसमान धुएं से ढक चुका था। जानवर और पक्षी क्षेत्र छोड़कर भाग चुके थे। ज्वालामुखी की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप रही थी। मृदुला का हृदय ये सब देखकर करुणा से भर गया, लेकिन आंसू नहीं निकले। तभी एक रहस्यमय वृद्धा वहां प्रकट हुई। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे आंसू केवल तभी बहेंगे जब तुम्हारा दिल सच्चे दुख और त्याग से भर जाएगा। इस ज्वालामुखी को शांत करने के लिए तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्याग करना होगा। वृद्धा की बात सुनकर मृदुला परेशान हो गई। उसने आरव की ओर देखा, जो उसे प्रोत्साहित कर रहा था। उसने कहा, मृदुला, तुम्हारा साहस और प्रेम ही राज्य की रक्षा कर सकता है। तुम हमेशा सही निर्णय लेती हो। मृदुला ने सोचा, मेरा सबसे प्रिय क्या है? क्या मैं अपने जीवन का सुख त्याग सकती हूँ या अपनी शक्तियों को? तभी उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे प्रिय है उसका स्वतंत्र और खुशहाल जीवन। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जादुई शक्ति को हमेशा के लिए त्याग देगी, ताकि ज्वालामुखी शांत हो और राज्य बच सके। मृदुला ने ज्वालामुखी के करीब जाकर अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रकृति, अगर मेरा त्याग मेरे लोगों की भलाई के लिए उपयोगी हो तो मेरी शक्तियों को ले लो। मेरे आंसू आखिरी बार बहें, लेकिन उनकी शक्ति इस ज्वालामुखी को शांत कर दे। यह कहते ही मृदुला की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू जमीन पर गिरते ही चमकते हुए मोती बन गए और ज्वालामुखी के लावे में समा गए। एक अद्भुत प्रकाश फैला और ज्वालामुखी शांत हो गया। मृदुला को महसूस हुआ कि उसकी जादुई शक्तियां अब समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने राज्य और लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा त्याग किया था। राज्य में मृदुला का त्याग और बलिदान अमर हो गया। लोग उसे एक महान रानी के रूप में पूजने लगे। आरव ने उसे अपने समर्थन और प्रेम से हमेशा संभाला। मृदुला और आरव ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनके साहस और करुणा की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। इस तरह राजकुमारी के जादुई आंसुओं का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उसकी कहानी हर दिल में अमर हो गई।